आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आता है। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a ≠ 0 है और abc क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा x = -b ± √d/2a। अब ये कैपिटल डी क्या है, तो कैपिटल डी जो है वो है b² - 4ac। ठीक है, इस डी का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंडीशन है कि अगर डी > 0 होगा तब कहेंगे कि इसका रियल रूट्स होगा। ठीक है, और अगर डी अगर आपका 0 हो गया तो कहेंगे क्या कि इसका इमेजिनरी रूट है, या फिर क्या कहेंगे कि नो रियल रूट्स। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे रियल रूट चाहिए, इस फॉर्मूले से अगर रियल रूट निकालना है तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या आना होगा, > 0। वैसे भी आप लोग को पता होगा कि नेगेटिव नंबर हम लोग निकालना सीखे ही नहीं है क्लास 10 तक, है कि नहीं। आप क्लास 11 में जाइएगा तब सीखिएगा कि अगर कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पे है तो इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स में पढ़ना होता है हम लोग को उसके लिए। तो हम लोग क्लास 10 तक ये रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर का कभी हम लोग सीखे ही नहीं है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अब यहाँ इसमें कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आता है। तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे कि जो c है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ax² + bx = -c। अब क्या करते हैं, a को उधर भेज देते हैं कॉमन लेके, तो क्या हो जाएगा x² + b/ax = -c। और अगर इस a को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ये d यहाँ a यहाँ जाके हो जाएगा -c/a। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। इसको क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, ये x² + 2 × b/2a × x + b/2a का होल स्क्वायर। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किए हैं तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना होगा, तब ना बैलेंस होगा ये। ठीक है, अब गौर से देखने पे दिख रहा होगा कि ये बन गया a² + 2ab और फिर +b²। तो ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर किसका बन गया, x + b/2a का होल स्क्वायर, ये बन गया। इधर हो गया माइनस, गौर से देखने पे हमें दिख रहा है कि अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a² और अगर -c के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, -4ac और यहाँ पे आ जाएगा b²। और अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में जाकर के क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x + b/2a = ± b²-4ac/4a²। और यहाँ से अगर हम लोग +b/2a को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, -b/2a ±√d/2a। अगर इसी चीज़ को आगे देखा जाए तो क्या जा रहा है, ये x = -b √d/2a, जहाँ पे d क्या है, b² - 4ac है। ठीक है नहीं, और इसको क्या बताए थे, पहले ही बता चुके हैं कि इसको > 0 आएगा तभी रियल रूट्स निकलेगा, अदरवाइज क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स। तो इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। तो जो पहला सवाल है वो है कि सॉल्व 9x² + 7x - 2 = 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो एक इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 9x² + 7x - 2 = 0। तो पहले क्या करते हैं, इसको जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इट विथ जनरल इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। तो हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा a = 9, b = 7 और c क्या मिल जाएगा, -2।
तो जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। तो पहले तुमको डी निकालना पड़ेगा, और डी के लिए फॉर्मूला क्या था, डी के लिए फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी निकाल लेते पहले। बी की जगह पे क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 9 और सी की जगह पे -2। अगर सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये 7 का स्क्वायर 49 और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस 9 4 जा 36 इंटू 2 72 और 49 प्लस 72 अगर देखा जाए तो ऐड करने पे कितना आएगा 121 आएगा, जो मेरा 0 से बड़ा है। और अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस आया तो क्या होगा, रियल रूट्स होगा। तो चलिए आगे जाके इसका रियल रूट्स निकालते हैं। तो जो मेरा रियल रूट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। और माइनस बी की जगह पे कितना हो जाएगा, b मेरा दिया हुआ है 7 प्लस माइनस रूट ओवर डी कितना है 121 है, और a कितना है, a है 9। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9। अब इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा -7 प्लस माइनस रूट ओवर, अच्छा ये 121 को गौर से देखा जाए तो ये नहीं लग रहा 11 का स्क्वायर होता है, तो बाहर क्या आएगा 11 आएगा, और 9 टू जा क्या हो जाएगा 18। तो x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो वैल्यू कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा x इक्वल टू -7 प्लस 11 अपॉन 18, और एक हो जाएगा x इक्वल टू -7 माइनस 11 अपॉन 18। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा -7 प्लस 11 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 18, और यहाँ से हो जाएगा दूसरा -18 अपॉन 18। तो ये कट गया 2, ये हुआ 9 बार में इकट्ठा हो गया 2 अपॉन 9, और यहाँ से x इक्वल टू आ गया -1। तो ये यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन कौन सा सॉल्यूशन हुआ, एक हुआ x इक्वल टू 2 अपॉन 9 और एक हुआ x इक्वल टू -1। यही आपका क्या है सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 का। अगर इस पर दूसरा सवाल हम लोग करना चाहें तो एक सवाल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका फिर से वही चीज़ कि किससे कंपेयर करना है, जनरल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए मेरा 1 आ जाएगा, बी आ जाएगा 6, सी भी हो जाएगा 6। तो पहले हम लोग को निकालना क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6। तो गौर से देखा जाए तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 24, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट देखिए ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका रियल रूट्स होगा। जो मेरा रियल रूट्स क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस रूट ओवर 12 अपॉन 2 इंटू 1। यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस रूट ओवर 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए, सॉरी इसको ये 3√2 नहीं लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से गौर से देखा जाए तो 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस √3/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एक आ जाएगा x इक्वल टू -3 प्लस √3, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू -3 माइनस √3। तो यहाँ पे ये दो सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू -3 प्लस √3 और दूसरा हो गया x इक्वल टू -3 माइनस √3। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को।